नमस्कार, आइए करते हैं योगाभ्यास संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए और एक मनचाही फिगर पाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइट वार्म अप। अपने पैरों को कद के मुताबिक खोलें और गर्दन आगे और पीछे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। महसूस कर रही हूं कि मेरे गर्दन में स्वयं परमात्मा की दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं और मेरी गर्दन पूर्णतः स्वस्थ हो गई है। लेफ्ट और राइट मूवमेंट। ऐसा करने से गर्दन के बाद अब हम करेंगे कंधों के लिए योगाभ्यास। तो कंधों के लिए योगाभ्यास में सर्वप्रथम शोल्डर रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने कंधों को रोटेट कर रही हूं और महसूस कर रही हूं कि मेरे कंधे बिल्कुल सशक्त हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। एंड आई एम रेडी टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइफ। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलें, हाथों को सर की तरफ इस तरह से दोनों उंगलियों को मोड़ें और रोटेट योर शोल्डर्स। शोल्डर रोटेशन। इस प्रकार मेरे कंधे मजबूत होते जा रहे हैं, सशक्त होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। मैं जीवन की हर समस्या को आराम से शोल्डर करने की क्षमताएं रखती हूँ। अपने शोल्डर से बड़ा सर्कल बनाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। I am ready to shoulder any responsibilities of life. जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या मैं अपने कंधों पर आराम से उठा रही हूँ। इस संकल्प के साथ मैं अपने शोल्डर्स को मजबूत बना रही हूँ। अब हम करेंगे हिप रोटेशन। सर्कुलर यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी कमर को इस प्रकार से रोटेट करें और अनुभव करें कि मेरी कमर एकदम पतली हो गई है। मेरी कमर इतनी पतली है कि मेरे हाथों में आ जाती है और ऐसा करने से मैं अपने मनचाहे वजन को अचीव कर रही हूँ। मुझे अपनी मनचाही फिगर मिल चुकी है और मैं एकदम स्लिम और पतली हो गई हूँ। पंपिंग। पैरों को कद के मुताबिक खोलें, श्वास को पूरी ताकत से भरे, कंधों को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए, घुटने मोड़ते हुए श्वासों को पूरी ताकत से बाहर निकालें। इस प्रकार जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, ऐसे हम पंपिंग करके अपने शरीर के हर एक सेल को एनर्जी से भर के एक्टिवेट कर रहे हैं। इसको साफ करने के लिए और उसमें जमा कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए अब हम करने जा रहे हैं सोहम का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मुट्ठियों को खोलें और सांस भरें। लंबा गहरा श्वास भरने के बाद पूरी ताकत से सांस को बाहर छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करनी है इस प्रकार से। घुटने भी मोड़ने हैं। तो अब हम अभ्यास कर रहे हैं सोहम। सो हम, 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 सो हम। इस प्रकार सांसों को लगातार भरना और छोड़ना। ऐसा करने से समुद्र की तरह मेरा हृदय विशाल बन रहा है और समुद्र की तरह प्रेम और विशालता मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। सो हम, सो हम, सो हम। खड़े होकर करने वाले योगाभ्यास, स्टैंडिंग योगा पोजेस। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हाथों को ऊपर खींचें और पंजे के बल अपने शरीर को यूं खड़ा करें। पूरी
ताकत से अपने शरीर को ऊपर को खींचे और अनुभव करें कि मेरे शरीर में खिंचाव आ रहा है। आप चाहें तो आगे और पीछे चल सकते हैं पंजों के बल। तत्पश्चात एड़ी के बल अपने शरीर में, अपने मेरुदंड में और समस्त मांसपेशियों में मैं एक खिंचाव का अनुभव कर रही हूं। करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों को तक के मुताबिक खोलें, उंगलियों को आपस में इस प्रकार इंटरलॉक करते हुए आसमान की ओर पूरे शरीर को खींचें, श्वासों को भरें और श्वास को छोड़ते हुए सर्वप्रथम दाहिनी ओर झुक जाएं। जितना आप जा सकते हैं उतना नीचे झुकते चले जाएं। श्वास छोड़ते रहें और यहाँ पे आकर लगातार नॉर्मल श्वास लेना और छोड़ना। श्वास भरते हुए वापस, छोड़ते हुए मध्य में। कैंसर चक्र आसन। पैरों को कद के मुताबिक खोलें, हाथों को सामने करें और श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर दाहिनी ओर और हाथ और नजर और गर्दन भी दाहिनी ओर ले जाएं। जितना हो सकता है उतना पीछे तक जाएं। इस पोजीशन में स्वयं को रोकें और अनुभव करें कि मेरी स्पाइन में कंप्लीट ट्विस्ट आ चुका है। सारी स्पाइन मेरी ट्विस्ट हो गई है। ऐसा करने से मेरी पाचन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। श्वास भरते हुए वापस मध्य में, फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। जितना जा सकते हैं उतने पीछे अपनी कमर को ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन में कंप्लीट ट्विस्ट का अनुभव करें। अनुभव करें कि मेरी कमर एकदम स्लिम, स्वस्थ, लचीली और पतली हो गई है। और वापस मध्य में श्वास भरते हुए पुनः एक बार कटी चक्र आसन का अभ्यास। अभ्यास। अपने पैरों को जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना खोलें। दोनों भुजाओं को दाहिने और बाईं पूरी तरह से खिंचाव दें। हाथों का खिंचाव कम ना हो। तत्पश्चात जितना शरीर खोलने के उपरांत बाईं ओर झुके एक पेंडुलम की भांति और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को आसमान की ओर रुख करते हुए उन पर निगाह गड़ाएं। अपने शरीर को एक ट्रायंगल यानी कि एक त्रिकोण की भांति करने से अपने पूरी कमर में जो खिंचाव हो रहा है उसको अनुभव करें। इससे मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, आनंद, स्फूर्ति और ऊर्जा से भर गया है। वापस श्वास भरते हुए मध्य में आ जाए। ध्यान रहे कि हाथों का जो खिंचाव है बिल्कुल भी कम ना हो। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुके एक पेंडुलम की भांति। बाएं हाथ की उंगलियों का रुख आसमान की ओर और हथेली का रुख दाईं ओर। नजर उस पर गड़ाए रखें और त्रिकोण की भांति जितना हो सकता है नीचे जाए। ऐसा करने से पूरे खिंचाव को कमर में अनुभव करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ, पतला और हल्का होता हुआ अनुभव करें। इसमें सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और पंजों को आगे और पीछे मूव करें। पूरी ताकत के साथ आगे और पीछे, श्वासों को भरते हुए आगे, श्वासों को छोड़ते हुए पीछे। लंबी गहरी श्वासों के साथ मैं अपने पंजों को आगे और पीछे मूव कर रही हूं। इससे मेरे पंजे सशक्त हो रहे हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरे टोस को बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए अनुभव करें कि दिव्य एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी तलवों, पंजों के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। इस अभ्यास के दौरान अश्वनी मुद्रा यानी कि प्रजनन अंगों के संकुचन का भी अभ्यास करें।
जिससे महिलाओं को होने वाले रोग नहीं होते हैं और उनका अपने यूरिन पे जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है, जिससे सारी माताएं और बहनें आजकल ग्रसित हैं। तत्पश्चात हम अपनी उंगलियों को आगे और पीछे एक छतरी के आकार में खोलें और बंद करें। मेरे अंदर की सारी गांठें खुल गई हैं, ऐसा अनुभव करें। शरीर के अंदर जो भी बंद था वो सब खुल चुका है। दोनों हाथों को इस प्रकार दंड आसन में रखना है और अपने मेरुदंड को पूर्ण सीधा रखते हुए अपनी उंगलियों को मैं लगातार आगे और पीछे मूव कर रही हूं। तितली आसन का अभ्यास। दोनों पांवों को पंजों से पकड़े और बिल्कुल नजदीक अपने शरीर के ले आए। अपने दोनों घुटनों में, जंघाओं में खिंचाव का अनुभव करें और तितली की तरह दोनों पांवों को फड़फड़ाएं। अपने दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास और अनुभव करें कि मैं एक तितली बनकर उड़ रही हूं। मैं तितली की तरह बिल्कुल हल्की हो गई हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र और आजाद होकर एक तितली बनकर जीवन की इस सुंदर यात्रा में उड़ती जा रही हूं। एकदम हल्केपन का अनुभव करें। मेरा शरीर तितली की भांति हल्का, खूबसूरत और सुंदर हो गया है। मेरा मन, मेरे मन के अंदर जमे सब पुराने विचार दूर होकर मेरा मन पूरी तरह से हल्का हो गया है। इन विचारों के साथ जोर जोर से मैं अपने पांवों को फड़फड़ा रही हूं और तितली की तरह सुंदर सुंदर जगहों पर, समुद्र के ऊपर, बगीचों में, फूलों के ऊपर, नदियों के ऊपर, झरनों के ऊपर उड़ती जा रही हूं। सुंदर वाटिकाओं में जीवन की सारी यात्रा का आनंद ले रही हूं। को इस प्रकार एक शिशु की भांति झूला झुला रहे हैं। अपने दाहिने घुटने को मैं झूला झुला रही हूँ। मैं स्वयं एक बेबी हूँ और एक बेबी बनकर माँ प्रकृति की गोद में रहती हूँ। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ जगदम्बा और धरती माँ मुझे एक शिशु की भांति प्रेम करती है। बाएं पैर से भी मैं स्वयं को झूला झुला रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ कि मुझे मेरी धरती माँ का, मेरी माँ जगदम्बा का, मेरी माँ दुर्गा का असीमित प्रेम प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरा जीवन आनंद, सुख और प्रेम से व्यतीत हो रहा है। पैर को इस प्रकार रखते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने घुटने को पूरी ताकत से पेट पर लेकर मारें। श्वास छोड़ते हुए घुटने से पेट को पूरी तरह से दबाएं और श्वास छोड़ते हुए बाहर। इस प्रकार लगातार ये अभ्यास करने से मेरा पेट एकदम पतला हो गया है। इसी अभ्यास को बाएं पांव से भी दोहराएं और पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर टाइट करें। अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हुए, ऐसा करने से मेरे पाचन तंत्र में नवीन ऊर्जा आ रही है और वो स्वस्थ हो रहा है। वाले आसनों में सर्वप्रथम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बाएं पांव को अपने जंघाओं के नीचे रखें और दाहिने पांव को बाएं पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लें। अपने टखने को पकड़ें। दाहिना हाथ पूरा पीछे ले जाएं और गर्दन को जितना हो सकता है पीछे ले जाएं। अपने पेट पे अपने पैरों से होने वाले प्रेशर को अनुभव करें। इस पोजीशन में बने रहें। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करेंगे। पहले दाहिने घुटने को मोड़ें और उस पर बैठ जाएं। बाएं पैर को दाहिने घुटने से बाहर निकालते हुए दाहिने हाथ से पकड़ लें अपने टखने को और बाएं हाथ से कमर पीछे गर्दन ले जाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में एक मछली जैसी आकृति शरीर की बन गई है। मैं मछली की तरह
एक्टिव हूँ, वाइब्रेंट हूँ, एनर्जेटिक हूँ। इस आसन के अभ्यास से मेरे पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। वज्रासन का प्रयोग करते वक्त अपने समस्त चक्रों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र, प्रजनन अंगों के नीचे स्थित मूलाधार चक्र, उससे प्रवाहित होती हुई एनर्जी मेरे स्वादिष्टान चक्र यानी कि मेरे स्पाइनल कोड में नाभि के ठीक नीचे प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात मेरे नाभि के अंदर स्थित मेरे स्पाइन पर स्थित मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। अब अपने ध्यान को अपने हृदय में स्थित अनाहत चक्र पर ले जाएं और अनुभव करें कि मेरा हृदय प्रेम से भर गया है और अनाहत चक्र मेरे हृदय को आनंद और प्रेम से भर रहा है। अपने गले में स्थित विशुद्धि चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। अनुभव करें कि मेरे गले सारे थायराइड, पैराथायराइड और समस्त हार्मोन्स बैलेंस में आ चुके हैं। अपनी भ्रिकुटियों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान को ले जाएं और अनुभव करें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने शरीर की मालिक हूं और पूरे शरीर को मैं नियंत्रण कर रही हूं। और अपने सर के ठीक ऊपर स्थित आज्ञा सहस्त्राद्र चक्र, इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और अनुभव करें कि मैं इस सृष्टि की मालिक बन चुकी हूं। बैठ के करने वाले योगा में अब हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। अपनी दोनों हाथों को मुट्ठियों इस प्रकार से बंद करें। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं और बाएं बिल्कुल टाइट रखते हुए पूरा श्वास छोड़ें। पेट पे पूरी ताकत लगाते हुए इस प्रकार से आगे झुक जाएं और यथाशक्ति इस स्थिति में बने रहें। मंडूकासन, इसके अभ्यास से हमारा पेट एकदम स्वस्थ हो जाता है और हमारा इंसुलिन पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हुए उसमें से बाहर निकलता है। मेंढक के प्रकार ये आसन मंडूकासन कहलाता है। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हुए इंसुलिन हार्मोन सारे शरीर में पूरी तरह सही मात्रा में संचालित हो रहा है। आसन का सेकंड वेरिएशन, दाहिने हाथ की मुट्ठी को नाभि पर रखें और बाएं हाथ के पंजे से उसको प्रेस करते हुए पूरी ताकत से इस प्रकार नीचे झुके और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। पेट पे लगातार प्रेशर को बनाए रखें। ऐसा करने से हमारा पैनक्रियाज जब एक्टिवेट होता है तो इंसुलिन सही मात्रा में प्रवाहित होता है और सारे हार्मोन्स सही और बैलेंस में आ रहे हैं। करने वाले आसन, सर्वप्रथम हम करेंगे मकरासन। अपने दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखें और कोहनियों को शरीर से जितना दूर ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। दोनों पैर के घुटनों और अंगूठों को आपस में मिलाएं और पूरी ताकत से अपने टिप्स पे पैरों को इस प्रकार मारें। ऐसा करने से मेरी स्वस्थ और लचीली हो रही है और मकरासन के अभ्यास से मेरी पूरी स्पाइन स्वस्थ हो चुकी है। भुजंगासन, दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाएं और अश्वनी मुद्रा का प्रयोग करते हुए दोनों बटक्स को एकदम टाइट करें। हाथों को दाईं बाएं रखें और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को ऊपर ले जाएं। इतना ऊपर ले जाएं कि आपकी नाभि जमीन पे मिली रहे। गर्दन को पीछे कंधों से मिला के रखें। पूरी स्पाइन में खिंचाव का अनुभव करें। बटक्स को टाइट रखते हुए इस खिंचाव का अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए वापस। मकरासन, दोनों पैरों को दाएं और बाएं रखें और हथेलियों पर सर को रख के विश्राम करें।
के दूसरे अभ्यास में बाएं हाथ को नीचे रखते हुए दाहिने हाथ की हथेली को उस पर रखें, पंजों को मिलाएं, बटक्स को टाइट करें, अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपने धड़ को आसमान की ओर उठाएं, नाभि तक और गर्दन पीछे ले जाएं। पूरे स्पाइन में होने वाले खिंचाव को अनुभव करें कि कॉस्मिक एनर्जी मेरे स्पाइन में प्रवाहित हो रही है और मेरी स्पाइन लचीली होती जा रही है। श्वास छोड़ते हुए वापस। तत्पश्चात दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, पैरों को मिलाएं और एक सर्प की भांति ऊपर उठ जाएं। ऐसे दोनों पैरों को मिला के बटक्स को टाइट रखते हुए सर्पासन, सर्प की भांति एक स्पाइन को लचीला होने का अनुभव करें। दोनों पैरों को कद के मुताबिक खोलें, हाथों को दाएं बाएं रखें और अपनी स्पाइन को ऊपर उठाएं और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी पर नजर को ले जाएं। इसी प्रकार बाईं ओर गर्दन को मोड़ें और इस प्रकार अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करें। तिर्यक भुजंगासन, इसके लगातार अभ्यास से मेरी स्पाइन पर अलग एंगल से दबाव पड़ रहा है, जिससे मेरी स्पाइन लचीली हो गई है और मेरी कमर बहुत सशक्त हो गई है। अब हम आसन में विश्राम करेंगे। बाल आसन में विश्राम करते वक्त दाहिने घुटने को दाहिने हाथ के साथ ले जाएं, बाएं गाल को जमीन पर रखें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। बाल आसन में विश्राम करते वक्त मैं अनुभव कर रही हूँ कि माँ धरती मुझे अपनी गोद में विश्राम दे रही है और जो भी मैंने आसन किए उनके प्रभाव को अनुभव कर रही है।